पिछली कहानी में हमने सुना कि मयंक बहुत ढूंढता है, देखता है और कुछ टाइम बाद कैसे भी करके उसे एक नया घर मिल जाता है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ आराम से रह सकता था। अब उसकी मुलाकात भी एक ऐसी लेडी से होती है, इसके बाद में वो उसी की बातें सोचने लग जाता है। अब नेक्स्ट डे फिर से मयंक उठा अपने काम पे जाने के लिए और रोज की तरह अपने काम पे गया। और जब भी वो वापस आता वहाँ से तो कुछ ना कुछ अपने खाने के लिए पैक करवा लिया करता था, क्योंकि उसे पता था घर पे कोई होगा नहीं और इतना थक जाया करता था कि उसके पास भी इतना ना टाइम था ना हिम्मत कि वो खुद से कुछ बनाए। अब कुछ दिन सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और लगभग 15-20 दिन बीत गए थे मयंक को अपने नए घर में रहते हुए। अब एक दिन मयंक अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर के साइड जा रहा था। अब उसका घर जो था ना, उससे पहले लाइन से कुछ घर पड़ते थे, फिर थोड़ा रास्ता आगे जाता था, वो उसके घर पे रुकता था। तो जहाँ पे बहुत सारे घर थे और वो रास्ते से निकल रहा था, उस टाइम उसको एक आवाज़ आई जैसे कोई छोटी बच्ची बुला रही हो। तो मयंक ने रुक के देखा पीछे मुड़ के, वो लगभग एक 12-13 साल की बच्ची थी और वो पूछने लग गई कि कहाँ से आ रहे हो आप। तो मयंक ने बोला कि बस बेटा ड्यूटी करके आ रहा हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, खेल रही हो? जो बच्चों के लिए ऐसे ही सवाल एक दो पूछ लिए। तो उसने कहा हाँ, मैं आपको रोज़ आते जाते देखती हूँ, आप नए आए हो ना यहाँ पे? तो मयंक ने बोला कि हाँ, मुझे अभी कुछ ही दिन हुए यहाँ पे शिफ्ट हुए, आप काफ़ी टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? तो वो बच्ची बोलने लग गई कि हाँ, मेरा तो घर ही यहाँ पे है, मैं अपने माँ बाप के साथ में रहती हूँ, और ये सारी बातें करने लग गई। फिर इसी बीच में पीछे से किसी लेडी की आवाज़ आई चिल्लाते हुए, कोयल कोयल। और कोयल उस बच्ची का नाम था, तो इसीलिए जैसे ही पीछे से कोयल किसी ने बुलाया तो वो पलट के बोलने लग गई, अभी आई। और मयंक को बोली कि अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरी मम्मी मुझे बहुत देर से बुला रही हैं, शाम हो गई है ना। तो मयंक ने बोला हाँ हाँ बेटा जाओ ठीक है। वो नहीं जानती थी मयंक को, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मयंक से परमिशन ले रही थी। खैर वो बच्ची माँ के बुलाने पर चली गई। अब मयंक उस बच्ची को सोचने लग गया कि कितनी ज़्यादा सुंदर बच्ची है। और ऐसे ही मतलब कुछ कुछ बच्चे बहुत प्यारे से दिखते हैं ना, वैसी बहुत अच्छी से दिख रही थी। उसका चेहरा, बहुत सादगी थी उसके चेहरे पे और बहुत सुंदर था उसका चेहरा। और मयंक ही सब सोचने लग गया कि यार मतलब कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं और अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, मतलब सुंदर सुंदर टाइप के। तो यही सब सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था। अब पहुँचा अपने घर पे, जो भी खाना वाना पैक करवाया था उसने वो सारा घर पे रखा और ऐसे ही अपनी वाइफ को कॉल करने लग गया और बताने लग गया दिन भर क्या हुआ कैसे ये सब। अब ये सब बातें की, फिर रात हो गई थी, टाइम तो तुरंत कट जाता है ना, तो वैसे ही ऑलमोस्ट मतलब रात होने वाली थी। अब उसी बीच में जैसे ही उसने मतलब खाना वगैरह रखा था कि खाऊंगा अभी बोल के, तो लेकिन तभी गेट पे ऐसे ना रिंग बजी। और जैसे ही रिंग बजी तो मयंक ने देखा कौन है बाहर, तो सामने माया खड़ी थी। और ये देख के मयंक ने तुरंत गेट खोल दिया। जैसे मयंक ने गेट खोला तो माया हाथ में एक भगवान की मूर्ति लिए हुए थी और मयंक को बोलने लग गई कि आप अभी आए हैं। तो मयंक ने बोला कि हाँ कुछ टाइम हो गया है, मतलब ऐसे घर पे बातें कर रहा था, आप थोड़ी देर पहले गया था। तो माया कहने लगी अच्छा, मैं आपको बताने आई थी कि मतलब आप घर से बाहर कब निकला करो, जब भी शाम हो जाए उसके बाद। तो मयंक ने मन में सोचा कि कैसी बातें कर रही है, मतलब मैं ड्यूटी करने वाला इंसान हूँ और मुझे तो 75 बार काम लगेगा, 75 बार बाहर जाना पड़ेगा, इसमें क्या मतलब नया है। खैर उसने फिर माया से पूछा कि क्या आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मतलब मेरा तो जाना लगा ही रहता है। तो माया ने बोला हाँ, मैंने आपको बहुत बारी रात के टाइम और शाम के टाइम घर से निकलते देखा है, लेकिन आप, मुझे पता है शहर के हो और आप इस बात पे विश्वास नहीं करोगे, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कई तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये पहाड़ी इलाका है, जंगल है, सब कुछ है, ये आपके शहर जैसा नहीं है। तो अब यहाँ पे कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे मतलब काले जादू करने वाली औरत रहती है, कुछ मतलब ऐसी पिशाचिनी टाइप की वहाँ पे औरतें हैं, ये है वो है, और जंगल में भी भूत प्रेत होते हैं, इसीलिए आप मत निकला करो। तो मयंक को बहुत अननेसेसरी लगा ये सुनना कि मतलब क्यों बता रही है मुझे, मतलब मुझे क्या ही करना है इन सब बातों से। खैर अब मयंक ने उस बात पे कुछ खास रिएक्ट नहीं किया और माया ने अपनी बात पूरी करके मयंक के साइड जो भगवान की मूर्ति हाथ में ली थी वो बढ़ा दी
कि मैं आपके घर पे उस दिन आई थी तो मैंने देखा कि आपने भगवान का मंदिर अभी तक नहीं लगाया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपके लिए मूर्ति लेके आई हूँ। इसको ना आप अपने घर में कहीं पे भी रख लो और इससे मतलब सारी बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगी ये बोल के माया ने मूर्ति मयंक की तरफ बढ़ाई। तो मयंक ने फटाफट वो मूर्ति अपने हाथ में पकड़ ली और ऐसे थैंक यू बोलने लग गया कि इसकी ज़रूरत क्या थी, मैं ले आता और ये वो। तो माया ने कहा नहीं कोई बात नहीं, और ये सब थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर माया बोलने लगी चलो मैं चलती हूँ। तो माया ये बोल के चली गई। अब कुछ देर फिर मयंक उसी के ख्यालों में डूब गया और सोचने लग गया कि मतलब कितना ध्यान रखती है हर चीज़, मतलब इतना सोचती समझती है मेरे बारे में। लेकिन तभी उसके मन में आया कि अरे इतना नहीं सोचते मयंक, अभी कल वाइफ और माँ भी आने वाली है, ये सब मैं क्या दिमाग में पाल रहा हूँ। क्योंकि कुछ देर पहले मयंक की बात उसकी वाइफ और उसकी माँ से हुई थी और उन लोगों ने पूछा था मयंक से कि उसने छुट्टी ले ली है, तो मयंक ने बोला कि हाँ मैंने छुट्टियाँ ले ली हैं और आप लोग निश्चिंत हो क्या हो, मैं यहाँ पे स्टेशन पे आकर आपको ले लूँगा, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। और मयंक ऐसे ही बोलने लग गया अपनी वाइफ सोनिया को कि तुम्हारी बहुत याद आती थी यहाँ पे और इतने दिन तक मतलब कैसे कैसे मैंने सर्वाइव किया है, ये सारी बातें फिर वो घर की सोचने लग गया। अब जब तक वो ये सब सोच रहा था ना, इतने में फिर से डोरबेल किसी ने रिंग की। अब जब डोरबेल रिंग की तो मयंक उठ के गया देखने के लिए, तो देखा कि सामने गेट पे कोयल खड़ी थी और मयंक को बोली हेलो अंकल। तो मयंक ने बोला हेलो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तो कोयल बोलने लग गई कि अरे मैं पूछने आई थी कि आपने खाना खाया, मेरी माँ बोल रही थी कि आपके लिए खाना बनाया है और अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए ला के रख सकती हूँ यहाँ पे। तो मयंक बहुत खुश हुआ, बोलने लग गया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो मतलब मैं खुद ही ले आया था, मुझे पता था कि जाके क्या ही बनाऊंगा तो मैंने खरीद लिया। तो तुम लोग इतना मत परेशान हो किसी भी चीज़ को लेके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ ज़रूरत होगी मैं खुद बोल दूंगा। अब कोयल थोड़ी बहुत बात करके मयंक से फटाफट वापस भाग गई अपने घर की तरफ। अब मयंक सोचने लग गया कि इतनी छोटी बच्ची को उसके माँ बाप ने मतलब इतनी दूर फालतू में भेज दिया और कुछ भी होता मुझे बुला लेते। खैर उसको लगा कि चलो जाने पहचानी जगह होगी उस बच्ची के लिए और इसीलिए फटाफट भेज दिया होगा, कोई बात नहीं। उसने सब कुछ सोचते हुए जब तक कोयल दिखी थी देख रहा था और बाद में गेट बंद कर लिया और अंदर जाके बैठ गया। अब उसने कुछ देर जगने के लिए कॉफ़ी बनाई और थोड़ा बहुत काम पेंडिंग था वो सब देखा और अब ऐसे ही मतलब बस नींद आने का वेट कर रहा था। इतने में फिर से गेट पे किसी ने नॉक किया। अब मयंक के दिमाग में माया ने जो बोला था ना वो बात आ गई कि बार बार मतलब गेट मत खोलना, बाहर मत निकलना और कोई आए तो मतलब उसे गेट खोल के अंदर मत आने देना, मतलब ये सारी बातें। तो मयंक को लगा यार इस टाइम कौन होगा और इतनी रात हो गई है अभी भी कोई आया है, चलो ठीक है देखता हूँ कौन है। अब जैसे मयंक गेट पे गया और देखा उसने सामने माया खड़ी थी, तो उसने फटाफट गेट खोला तो बोलने लग गया कि अरे आप क्यों परेशान हुई इतनी रात में और क्या हो गया, अभी अभी तो आप आई थी। तो माया बोलने लगी कि अरे नहीं मैं तो बस उस टाइम जल्दी जल्दी में चली गई थी, अभी सोचा थोड़ी सी आपसे बातें कर लूँ। तो मयंक ने बोला हाँ बिल्कुल। अब मयंक ने हाँ बोला, इतने में माया ने वेट नहीं किया कि वो कुछ बोलेगा अंदर आओ या जाओ, कुछ नहीं, वो सीधे घर में घुसती चली आई और सामने एक चेयर पड़ी थी, वही पुरानी एंटीक सी चेयर, वहाँ पे जाके बैठ गई और फिर से घर को चारों तरफ से निहारने लगी और मयंक से ऐसे ही बातें करने लग गई और मयंक भी अब उससे बातें कर रहा था और ऐसे ही पूछने लग गया कि आपने उस टाइम जो बोला था और क्या आपने कभी कुछ ऐसा फील किया है, ये सब। तो यही सारी बातें चल रही थी और मयंक भी बात करते करते जो बगल में चेयर लगी थी माया के वहाँ बैठ गया। अब माया किसी अलग इंटेंशन से आई थी शायद मयंक के घर पे उतनी रात में, क्योंकि माया मतलब मयंक से जैसे बात कर रही थी और जिस तरीके से उसे टच कर रही थी ना, वो किसी घर में आए गेस्ट जैसा नहीं था, मतलब वो एक अलग लेवल पे उसके साथ चीज़ें कर रही थी और मयंक सब कुछ भूल गया था उस टाइम कि उसकी वाइफ है, वो कल आएगी या कुछ भी, मतलब उसे कुछ भी याद ही नहीं था, उसको बस लग रहा था कि ये टाइम रुक जाए। और पहली बार वो माया को इतना क्लोजली देख रहा था एकदम मतलब पास से, और उसे अभी भी वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसका यार बहुत ज़्यादा मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था अपनी लाइफ से हटा के, वो पूरा माया पे फोकस्ड हो गया था उस टाइम। अब माया के साथ वो थोड़ी बातें कर रहा था और माया उसके साथ थोड़ा सा अलग इंटेंशन से बिहेव कर रही थी और
मयंक थोड़ा सा हेसिटेट कर रहा था, बट स्टिल वो उसे चीज़ें अच्छी लग रही थी। अब इन दोनों की कोई भी जो भी इंटेंशंस थी वो पूरी होती इससे पहले किसी ने फिर से जो डोरबेल थी वो बजा दी एक बार। अब मयंक को लगा इस टाइम कौन आया है, मतलब माया पहले से घर में बैठी हुई है और बाहर कोई जानने वाला है नहीं, तो यहाँ पे कौन आ गया। अब माया को बैठने को बोल के मयंक गेट के साइड आगे बढ़ गया और गेट के साइड आगे बढ़ के देखना चाह रहा था वो कि कौन आया हुआ है। और जैसे ही मयंक ने देखा ना गेट के साइड तो कोई दिख रहा था, उसे लगा शायद कोई बच्चा होएगा या कोई होएगा, लाओ गेट खोल लेता हूँ एक बार देखूँ कौन है। अब जैसे मयंक ने गेट खोला, मयंक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मतलब वो वहीं पे जम गया। अब मयंक के शरीर में जान ही नहीं रही कि वो मतलब अपने शरीर को मूव कर पाए, इधर उधर जाए, कुछ भी। उसने कुछ ऐसा गेट के सामने देख लिया था। और अब मयंक ने क्या देखा था या इस कहानी में नेक्स्ट क्या होगा ये जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना और सब्सक्राइब कर लेना दोस्त।